गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम आपको पढ़ा रहे थे महाभारत की सांझ, और यहाँ पर महाभारत की सांझ चैप्टर में हमने आपको पेज नंबर 78 तक पढ़ा दिया था, और 78 पेज पर लास्ट में थोड़ा सा रह गया था। और उसके आगे हम ये देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि युधिष्ठिर और दुर्योधन जो है उनमें आपस में वार्तालाप हो रही है। दोनों एक दूसरे के बारे में बातें उखाड़ रहे हैं, जो हो चुका उन बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं। और यहाँ पर दुर्योधन जो है वो उनके ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो हो, तुमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, युद्ध की तैयारी करते रहे। तुम कहते हो कि तुम युद्ध नहीं चाहते थे, पर क्या है कि तुमने युद्ध की तैयारी की। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम युद्ध नहीं चाहते थे। तुमने तो युद्ध की हमेशा तैयारी तुम युद्ध की करते रहे। मैं जब रात भर तुम्हारे युद्ध की तैयारियों की वजह से रात भर सो नहीं पाता था। दुर्योधन का ये कहना था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने तो हमें क्या किया था, 13 वर्ष का वनवास दे दिया था। 13 वर्ष हम जो थे जंगलों में फिरते रहे, जंगलों की धूल छानते फिरे, वहाँ हम भीख मांगकर हमने खाया पिया, तो हम कैसे युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। दुर्योधन इसका जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास ना करने दोगे। वो कहते हैं, यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा। सब कहेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, पांडव जो थे वो 13 वर्ष वनवास में रहे, तो युद्ध की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ कि कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, और अगर करना भी चाहे तो तुम नहीं करने दोगे। पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं पर इससे क्या, सच को क्या कर सकते हैं हम, झुटला नहीं सकते, मिथ्या नहीं कर सकते, उसको दबाया नहीं जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि हरे हैं। और यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि बचपन से, जब से हम दोनों ने जब हम लोग जो थे शिक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुल में बैठकर, जब हम और पांडव और कौरव सारे भाई मिलकर वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, तब कहते हैं तब से जितने भी दृश्य हैं, जितने भी सीन हैं, वो सारे मेरे आज तक, मेरे नज़र में आज तक वो सीन हरे हैं। यानी कि आज तक मुझे वो बातें याद हैं। तुमने क्या किया, तुमने पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तुमने पुरोचन राजा को धोखे से मारा और फिर तुम पांचाल पहुंच गए, और पांचाल जाकर तुमने क्या किया, द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। द्रुपद को तुमने अपनी तरफ मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। कहते हैं कि जब तुम्हारा बल बढ़ने लगा, तुम राजाओं को मारने लगे और दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाने लगे, तो जब मेरे पिताजी ने, धृतराष्ट्र ने तुम्हारा ये देखा कि तुम्हारा बल जो है, तुम्हारी ताकत बढ़ती ही जा रही है, तभी तो उन्होंने तुम्हें क्या किया, आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मेरे बल को बढ़ते हुए आधा राज्य नहीं दिया, बल्कि वह तो ये जानता हूँ कि आधा राज्य तो पहले से ही मेरा था। ये राज्य पूरा तुम्हारा नहीं था, आधा तो मेरा ही था। तो ये तुम्हारे पिता ने कोई मेरे बल को बढ़ता हुआ देखकर कोई राज्य नहीं दिया। दुर्योधन, सत्य को ढांकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर। दुर्योधन कहते हैं कि सच्चाई को ढांकने की कोशिश मत करो, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। किसी का पक्ष मत देखो, ना अपना ना मेरा। बिना किसी का पक्ष देखे हुए सच्चाई को ठीक से जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। दुर्योधन कहते हैं मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, प्रमाण है, साक्षी है, मेरे पास गवाही है मेरे पास। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन नहीं लिया। तुम्हें आधा राज्य मेरे पिता ने दे दिया था, लेकिन तब भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। तुमने अर्जुन को
क्या किया, अर्जुन को तुमने दिग्विजय, दिग्विजय यानी कि तुमने सारी दिशाओं में भेजा कि इस संसार पर वो क्या करे, विजय प्राप्त करे इस संसार में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीते और वो क्या है, अपनी ओर राजाओं को मिलाए। तुमने अर्जुन को इस कार्य के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त कर दिया। राजसूय यज्ञ किया तुमने, तो तुमने जरासंध को भी मार दिया, शिशुपाल को भी मार दिया, और यहाँ तक कि जुए के खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या नहीं भूले। वो कहते हैं दुर्योधन कि यहाँ तक कि तुमने जुए का जो खेल हुआ था उसमें भी तुमने क्या है, अपनी जलन को नहीं भुलाया, और तुमने क्या किया, झट से अपना राज्य दांव पे लगा दिया। और तुमने जुए के खेल में क्या किया, अपना राज्य जो था वो दांव पर लगा दिया, और कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाएगा। और तुमने अपना राज्य इसलिए दांव पे लगाया कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें बिना कोशिश करे ही मेरा भी राज्य मिल जाएगा। तुमने जब राज्य दांव पे लगाया तो मुझे भी मजबूरन अपना राज्य दांव पे लगाना पड़ा। तो क्या है, तुमने ये इसलिए नहीं किया कि तुम जुए का खेल जो है वो खेल की तरह खेल रहे थे, बल्कि तुमने क्या किया, अपना राज्य दांव पे लगाया, और तुमने सोचा अगर तुम जीत गए तो मेरा राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ ना था। और वो कहते हैं दुर्योधन कि जो तुम्हें वनवास मिला था, 13 वर्ष का जो वनवास मिला था, वो वनवास जो था वो मैंने नहीं तुम्हें दिलवाया था, बल्कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं यानी कि तुम्हारी इच्छाएं जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास दिया गया था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने द्रौपदी का भी तो अपमान किया था। भरी सभा में तुमने द्रौपदी की जो बेइज्जती की थी वो भी तो वो तुम्हें क्या याद नहीं है? दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तो कहते हैं दुर्योधन की तुम युधिष्ठिर कहते हैं तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। तो दुर्योधन इसका जवाब देते हैं कि द्रौपदी ने भी मेरा अपमान भरी सभा में किया था, द्रौपदी ने भी मुझे अंधे का बेटा कहा था। तो जब उसने मेरा इतना बड़ा अपमान भरी सभा में किया तो मैंने भी उसका अपमान किया। तब तुम्हारी ये न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पे लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की? तो कहते हैं जब द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था तब तो तुमने द्रौपदी से कुछ नहीं कहा। अब जब मैंने द्रौपदी का अपमान किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और वो कहते हैं तुमने द्रौपदी का, तुमने अपनी पत्नी का क्या सम्मान किया? तुमने भी तो उसे जुए के खेल में दांव पर लगा दिया था। जिस प्रकार द्रौपदी सभा में, जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं वे जुए में जाती हुई दासी थी। कहते हैं जब वो सभा में आई द्रौपदी, उस समय वो द्रौपदी यानी कि तुम्हारी पत्नी नहीं थी, बल्कि वो जुए में जीती हुई एक स्त्री थी, जो कि अब वो मेरी दासी के रूप में थी। वहां पर वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी उस समय। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से, तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो, आखिर थी तो वो तुम्हारी भाभी ही। दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते। युधिष्ठिर कहते सच्चाई को तुम विचित्र कह रहे हो, तुम ये ऐसे ही उसको बात को टाल नहीं सकते। युधिष्ठिर, अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। वो कहते हैं अपने ही कामों से तुमने वनवास पाया, तुमने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, तुमने जुए के खेल में भी जलन रखी, उसमें भी तुमने ऐसे काम किए। अब तुम्हारे कामों के कारण ही तुम्हें वनवास प्राप्त हुआ, और तुमने कहा कि मेरे कारण तुम्हें वनवास मिला। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। तो वो कहते हैं तो वनवास तो गए, पर तुमने क्या किया? उस वनवास के समय में तुमने एक एक पल तुमने युद्ध की तैयारी की। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन ने क्या किया? तपस्या की और भगवान से नए नए शस्त्र हथियारों को प्राप्त किया।
विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और विराट राज से तुमने दोस्ती की और उनसे नए संबंध बनाए। उनसे दोस्ती करके तुमने उनसे संबंध बनाए ताकि तुम्हारी शक्ति और ज़्यादा बढ़ सके। और अवधि पूर्ण होते ही, जैसे ही तुम्हारा वनवास पूरा हुआ, वनवास की अवधि पूर्ण हुई, वनवास पूरा हुआ, अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। और जैसे ही वनवास पूरा हुआ, वैसे ही तुमने अभिमन्यु, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का तुमने विवाह किया। और विवाह में तुमने जितने भी राजा तुम्हारे दोस्त थे सबको इकट्ठा किया। और युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? दुर्योधन कहते हैं, ये जो कड़वा सच है इसको तुम क्या मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है, तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है, तो दुर्योधन तुमने जितनी भी घटनाएं अभी बताई हैं उस सारी घटनाओं का तुमने उल्टा अर्थ निकाल लिया। मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अभिमन्यु का विवाह करके उसमें राजाओं को बुलाया, ये अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया। अर्जुन ने अस्त्र जो थे प्राप्त किए, ये सब मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया। तुम गलत मतलब निकाल रहे हो, जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, ये सब मिथ्या है। वो कहते हैं, जो मैंने नहीं किया है उसे तुमने अपनी क्या है कल्पना, जो तुमने सोच लिया है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा ये सोचना है दुर्योधन। किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर। दुर्योधन कहते हैं कि यही बात मैं तुम्हारे लिए युधिष्ठिर कह सकता हूँ कि तुमने जो मेरे बारे में सोचा वो भी गलत है। तुम कह रहे हो मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा वो गलत है, तो वो कहते हैं ये बात मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुमने जो मेरे बारे में सोचा वो गलत है, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। कहते हैं ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर जानते हैं मैंने कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं किया है, मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। कहते हैं दुर्योधन, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अपनी रक्षा की है। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रही। कहते हैं जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। मैंने पहले से होकर तुम पे आक्रमण नहीं किया, जब तक तुमने मुझ पर आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। कहते हैं कि जब मैंने देखा कि युद्ध बहुत जरूरी है तो फिर मैंने वीरोचित कर्तव्य निभाया, अर्थात जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैंने वीरोचित यानी कि वीरों के लिए जो उचित है वो कर्तव्य करना मैंने फिर जरूरी समझा। जब तुमने मुझ पर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तुमने मुझ पर युद्ध करने के लिए तुमने मुझ पर क्या किया, आक्रमण किया। जब तुमने आक्रमण किया तभी मैंने वीरों की तरह अपने कर्तव्य को निभाया। आज हम 10th क्लास इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा और रह रहा है और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिर एक वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।